हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 के बारे में। ठीक है, आज हम जो है यहाँ पर काफ़ी सारे जो डाउट है वो सोल्व करने वाले हैं। आज हम कौन कौन से डाउट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं यही हम आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि आपकी जो है पिछले साल क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही थी। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखकर ही हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी क्या फाइनल यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे कि आपकी मेल और फीमेल की दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पर फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि आपका जो है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर रीमेडिकल में देरी क्यों हो रही है, इन सब बारों में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, तो सभी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एसएससी सीपीओ की प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की यहाँ पर अलग अलग सेपरेट जो है आपकी कट ऑफ बताऊँगा। तो मेल और फीमेल की अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल में मेल की जो कट ऑफ रही थी सीआरपीएफ में वो 284 रही थी और फीमेल की जो कट ऑफ रही थी वो 300 रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ीमेल की कट ऑफ मेल से इतनी कम इतनी ज़्यादा क्यों गई है। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पर वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसी जो है यहाँ पर कितनी है। ठीक है, ये चीज़ सब वैकेंसी पर यहाँ पर डिपेंड करती है। वैकेंसी में ऐसा हुआ होगा कि जो मेल की वैकेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसलिए जो है यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम रही है और फीमेल की वैकेंसी थोड़ी सी यहाँ पर कम होगी, इसलिए फीमेल की वैकेंसी जो यहाँ पर कट ऑफ है वो थोड़ी बढ़कर आई थी। ठीक है, तो ये हर बार होता है, अगर फीमेल की और मेल की वैकेंसी में डिफरेंस रहता है तो यहाँ पर कट ऑफ में भी हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल की जो सीआरपीएफ की कट ऑफ रही थी वो 267 रही थी और फीमेल की रही थी 294। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो मेल कैटेगरी से सीआरपीएफ की जो कट ऑफ रही थी वो 256 रही थी और फीमेल की कट ऑफ रही थी 279। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर 225 कट ऑफ रही थी और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 248 यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही थी। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल की जो यहाँ पर कट ऑफ रही थी वो 234 रही थी और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 256 यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी डिफरेंस देख सकते हैं एससी एसटी में यहाँ पर कितना डिफरेंस है। ये लगभग 9 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है एससी एसटी कैंडिडेट्स में भी। तो ये भी जो है यहाँ पर वैकेंसी का ही जो है यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर एसटी की जो कट ऑफ है वो एससी से ज़्यादा है, जबकि एसटी की कट ऑफ जो है वो एससी से कम जाती है। तो ये सब वैकेंसी पर डिपेंड करता है। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस मेल में जो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ रही थी वो 334 रही थी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 331 रही थी। ईडब्ल्यूएस की मेल की बात करते हैं हम तो 321 रही थी। ठीक है, एससी कैटेगरी में अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 292 यहाँ पर वैकेंसी रही थी। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 278 यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर कट ऑफ रही थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस फीमेल की यहाँ पर कितनी जो है यहाँ पर कट ऑफ रही थी तो यूआर कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं फीमेल कैंडिडेट्स, उनकी जो यहाँ पर कट ऑफ रही थी वो 311 रही थी। ठीक है, ओबीसी की यहाँ पर 303, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 288 और एससी की यहाँ पर 263 और एसटी की यहाँ पर 257 कट ऑफ रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल में यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस जो है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की कम कट ऑफ रही है और मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ रही है। ठीक है, तो ये भी जो है यहाँ पर वैकेंसी पर डिपेंड करता है, कंपटीशन पर डिपेंड करता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिज़ल्ट है वो जुलाई के एंड मंथ तक जो है आ जाना चाहिए था, लेकिन जो है यहाँ पर जो आपका रीमेडिकल हो रहा है उसमें काफ़ी देरी हो रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि आपकी जो रीमेडिकल हो रहा है इसमें इतनी देरी हो क्यों रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका मेडिकल होना था वो 30 तारीख तक होना था और 3 तारीख तक जो है आपके आरएमए चलने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को फंसाया जा रहा है। ठीक है, उन्हें जो है यहाँ पर जब
आपका मेडिकल होता है तो जिस भी पॉइंट को यहाँ पर दिया जाता है तो जब उसका आरएमई होता है केवल उसी को चेक करा जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर पॉइंट उन बच्चों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट्स की मेरे से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि सुबह लगभग मानकर चले कि 7 बजे वे जाते हैं और लगभग 6 बजे उन्हें वहाँ से छोड़ा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी जो है यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन्हें री मेडिकल में। और सुनने में तो ये भी आया है कि जो वहाँ के अधिकारी वगैरह हैं या कोई और शख्स है जो कि उन्हें फ़ोन करके उनसे पैसों की भी मांग कर रहा है। तो ये तो सब अफवाह भी हो सकती है और शायद रियल भी हो सकता है, लेकिन री मेडिकल में जो है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में कितने बड़े बड़े जो है यहाँ पर अस्पताल हैं। ठीक है, दिल्ली एम्स वहाँ पर है और जीटीबी हॉस्पिटल वहाँ पर है और अपोलो हॉस्पिटल वहाँ पर है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर इतने बड़े हॉस्पिटल होने के बाद भी जो है यहाँ पर काफ़ी देरी से यहाँ पर हो रहा है, हर चीज़ जो है यहाँ पर देरी से हो रही है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो है रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो अगर इसी तरह से यहाँ पर चलता रहा तो लगभग आप मानकर चलिए कि 20 से 25 अगस्त के बीच में जो है यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। ठीक है, तो 20 से 25 रिज़ल्ट आएगा आपका, उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके लिए बुलाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि आपको जो है दिल्ली पुलिस एसआई की जो आपकी ट्रेनिंग है वो सबसे लास्ट में होने वाली है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो पिछला बैच था आपका 2020 वाला, उसकी ट्रेनिंग जो है अभी चल रही है, वो अभी पास आउट नहीं हुए हैं। तो वे लगभग आप मानकर चलिए कि अक्टूबर के लगभग वे पास आउट होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर नेक्स्ट बैच की ट्रेनिंग शुरू होगी। तो लगभग आप मानकर चलिए कि सितंबर के लगभग जो है आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि जो पिछली बार जब 2020 की वैकेंसी आई थी तो उसमें जो दिल्ली पुलिस की जो यहाँ पर ट्रेनिंग कही गई थी वो दिसंबर के महीने में कही गई थी, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी वो जनवरी के फर्स्ट मंथ में शुरू हुई थी। ठीक है, दिसंबर के बिल्कुल फर्स्ट वीक में शुरू होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जनवरी के फर्स्ट वीक में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। तो अब की बार भी जो है ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि जो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग है वो काफ़ी लेट होने वाली है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप मानकर चलिए कि CRPF और CISF और BSF और SSB, इनकी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इनके जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अभी यहाँ पर खाली पड़े हैं। ठीक है, जो पिछली जो भर्ती थी चाहे वो SSC GD की हो या SSC CPO की हो, तो इनकी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है या होने वाली होगी। तो इनके जो है यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खाली होने वाले हैं, तो इनकी ही जो है सबसे पहले यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद आपको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे और उससे 1-1.5 महीने बाद जो है आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूँ फिजिकल में जाने से पहले। तो फिजिकल में जाने से पहले आप जो है अपना शरीर जो है बिल्कुल फिट रखेगा, क्योंकि आपने रनिंग तो करी होगी, इसका फिजिकल दिया होगा SSC CPO का, उस टाइम तो आपने पूरी मेहनत करी होगी, लेकिन अब जो है आप थोड़ा रेस्ट पर होंगे। तो आप उस रेस्ट को छोड़कर दोबारा जो है यहाँ पर फिजिकल करिएगा। जितने भी वहाँ पर एक्टिविटी होती है किसी भी यूट्यूब चैनल पर, जो भी पहले सिलेक्टेड हैं कैंडिडेट्स, उनका देखें कि किस तरह से वहाँ का रूटीन रहता है, उसी तरीके से अपने आप को उसमें ढाल लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ जाने पर ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी जो SSC CPO की ट्रेनिंग है वो काफ़ी हार्ड मानी जाती है और काफ़ी कैंडिडेट जो है वो बीच में ही छोड़कर आने का मन करता है। तो अगर आप घर से ही जो है ऐसा मन बनाकर जाएंगे, ऐसा शरीर बनाकर जाएंगे, तो आपको जो है वहाँ पर कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट का मैंने आपको बता दिया कि 20 से 25 अगस्त के अराउंड जो है आपका यहाँ पर रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपको यहाँ पर डाउट रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी क्या यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। CRPF और दिल्ली पुलिस दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में जो यहाँ पर हम पहले दिल्ली पुलिस की बात करेंगे। ठीक है, CRPF की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है पहला प्रेफरेंस रहता है बच्चों का। तो आपको पता है कि जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 79 वैकेंसी है। तो मेल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके लगभग आप मानकर चलिए कि 330 के अराउंड जो है अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 312 के लगभग मान सकते हैं। ठीक है, कि इनकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अगर हम OBC कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 325 पर जो है यहाँ पर एक आप जो है अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारे डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, तब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ इसलिए बताई जाती है ताकि आप जो है यहाँ पर निश्चिंत हो सके और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आगे, उसकी तैयारी
मतलब ठीक तरीके से कर सके। नहीं तो आप इसी टेंशन में रहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप अगर इसके अराउंड हैं, आप इसमें +3 और -3 कर लीजिएगा, ठीक है। +3 -3 इसमें रहता ही है ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं और आगे की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम EWS की बात करते हैं तो EWS की यहाँ पर 23 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में, और जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो 320 के अराउंड रह सकती है। यहाँ पर मैंने OBC फीमेल की कट ऑफ नहीं बताई है, तो यहाँ पर हम मानकर चलिए कि 304 नंबर जो है फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ रह सकती है। और EWS की फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 300 नंबर पर जो है यहाँ पर आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 24 वैकेंसी आपके पास SC कैटेगरी की है। अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 295 जो है यहाँ पर आप जो है सेफ़ स्कोर मान सकते हैं। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 268 जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन मान सकते हैं आप, ठीक है। आप +3 और -3 करके चलिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसके बाद हम ST कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 12 वैकेंसी जो है ST कैटेगरी की है। और अगर हम फीमेल यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 286 के अराउंड जो है यहाँ पर आपकी जो है कट ऑफ रह सकती है। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 271 के अराउंड जो है आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। इसके बाद हम जो है यहाँ पर CRPF की बात करेंगे। तो CRPF में मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी की बताऊँ तो जो मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है वो 270 के अराउंड रह सकती है, ठीक है। आप इसमें भी जो है यहाँ पर +3 -3 करके चलिएगा, ठीक है। 3 नंबर ऊपर या 3 नंबर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ नहीं रह सकती और ना ही इससे कम यहाँ पर कट ऑफ रहेगी, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर कहेंगे कि नहीं कम जाएगी कट ऑफ, या कुछ कैंडिडेट कहेंगे यहाँ पर ज़्यादा जाएगी। तो इतने ही रहने के यहाँ पर चांसेस है। काफ़ी सारे एनालिसिस के बाद जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखने के बाद काफ़ी सारे जो है यहाँ पर एग्ज़ाम का एनालिसिस करके और भी यहाँ पर चीज़ें देखकर ही यहाँ पर कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है। तो इतने ही यहाँ पर जा सकती है, बाकी तो यहाँ पर भगवान ही जानता है, आपको पता है, ठीक है। हम तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आपको बता सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 285 जो है यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम OBC की बात करते हैं तो OBC में जो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ रह सकती है वो 260 के अराउंड रह सकती है। फीमेल कैंडिडेट्स की 276 के अराउंड रह सकती है, ठीक है। EWS की अगर हम बात करते हैं तो 251 के अराउंड जो है मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 269 के अराउंड यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है EWS में। SC की बात करते हैं तो 222 के अराउंड आप जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो लगभग 235 के अराउंड जो है आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं, ठीक है। +3 -3 आप पहले करके चलेगा, मैंने आपको पहले बता दिया। ST कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स की 220 पर जो है आप यहाँ पर मान सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 228 होगा, ठीक है। 228 के अराउंड जो है यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की आप कट ऑफ मान सकते हैं। और 252 जो है यहाँ पर जो है कट ऑफ रह सकती है ST कैटेगरी में फ़ीमेल कैंडिडेट की, ठीक है। +3 -3 करके चलिएगा आप, इतना ही यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो ये जो है मेरी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतनी यहाँ पर कट ऑफ आपकी बन सकती है, ठीक है। जैसे ही इसका रिज़ल्ट आएगा तो वैसे ही मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसमें एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ नहीं बताई है, तो नेक्स्ट में हम जो है एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। पूरा डाटा जो है अभी तैयार नहीं हुआ है, तो जैसे ही पूरा डाटा यहाँ पर तैयार हो जाता है वैसे ही मैं आपको जो ESM की जो कट ऑफ क्या रह सकती है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, सब चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि ESM भाइयों का जो है यहाँ पर हर बार जो है कट ऑफ रह जाती है। केवल चाहे आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, केवल UR, OBC, EWS, SC ST की कट ऑफ ही बताते हैं, ESM की कट ऑफ जो है बहुत कम बताते हैं। तो हम जो है यहाँ पर पूरा डाटा कलेक्ट करके आपको ESM की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।